पिता रिक्शा चलाते थे, मुश्किल से चलता था घर, मां को लगता था टूट जाने का डर। 100 रुपए में बिताए दिन, इस वीडियो में समझ आ जाएगा आज मैदान पर क्यों रो पड़ते हैं सिराज। एक के बाद एक टूट रहे रिकॉर्ड, टीवी देखकर रो पड़ती है मां, अपनी मेहनत से बेटा फौलाद बना। आंखों में कैसे बसा तूफान, हौसले के आगे छोटी हो गई हर परेशानी। अपने बच्चों को बताइएगा सिराज की कहानी। मार्च 1992 में हैदराबाद के गरीब परिवार में जन्मे सिराज का सफर संघर्ष भरा था। सिराज के पिता मोहम्मद गौस ऑटो चलाते थे, मां शबाना बेगम किसी तरह घर चलाती थी। आर्थिक तंगी से जूझते परिवार में सिराज के लिए क्रिकेट खेलना आसान नहीं था। गरीबी के बावजूद मोहम्मद गौस का सपना था कि उनका बेटा सिराज क्रिकेटर बने। दरअसल बचपन से ही सिराज का क्रिकेट में जबरदस्त इंटरेस्ट था। वो 7 साल के थे तभी से क्रिकेट खेलना शुरू कर चुके थे। शुरुआत में वो टेनिस की गेंद से खेलते थे। 2015 में पहली बार सिराज ने लेदर की गेंद से क्रिकेट खेला। कुछ ही समय में सिराज ने अपने खेल से क्रिकेट के दिग्गजों को प्रभावित किया। पहले हैदराबाद की अंडर 19 टीम का हिस्सा बने, फिर रणजी टीम में जगह बनाई। बताने वाले सिराज की कहानी इन्हीं 2 लाइनों में समेट देंगे। लेकिन सिराज के रास्ते में हर मोड़ पर चुनौतियां थी। सिराज खुद अपने संघर्ष के बारे में बताते हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं। एक इंटरव्यू में सिराज ने बताया कि उनका परिवार बहुत गरीब था। पिता रिक्शा चलाकर किसी तरह बच्चों का पेट भर रहे थे। ऐसे मुश्किल दौर में भी पिता रोज सिराज को 100 रुपए देते थे। सिराज बाइक में पेट्रोल डलवाते थे और खेलने निकल जाते थे। सिराज अपनी प्लेटिना बाइक से रोज क्रिकेट प्रैक्टिस करने जाते थे। सिराज जब कहते थे कि वो टीम इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं तो उनके आसपास के लोग तरह तरह की बातें करते थे। कोई कहता था खाने को नहीं है दाना, लेकिन मियां भाई के सपने हसीन हैं, तो कोई प्लेटिना बाइक को लेकर उनका मजाक उड़ाता था। सिराज ने सब कुछ इग्नोर करके क्रिकेट में अपनी पूरी जान लगा दी। लोकल टूर्नामेंट्स में खेलते खेलते किसी तरह हैदराबाद की घरेलू टीम में जगह बना ली। इसके बाद सिराज को लगने लगा था कि अब मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। सिराज लगातार अपने दमदार प्रदर्शन से सिलेक्टर्स की नजर में आए। 2016-17 रणजी ट्रॉफी में सिराज ने हैदराबाद के लिए सबसे ज्यादा 41 विकेट लिए। 2017-18 विजय हजारे ट्रॉफी में सिराज ने कर्नाटक के लिए 7 मैचों में 23 विकेट लिए। घरेलू मैच में नए नए रिकॉर्ड अपने नाम करने के बाद सिराज को 2017 में आईपीएल खेलने का मौका मिला। सनराइजर्स हैदराबाद ने सिराज को 2 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीदा। आईपीएल के तुरंत बाद ही सिराज को भारत की T20 टीम में भी चुन लिया गया। इंटरनेशनल क्रिकेट के शुरुआती मैच में सिराज कुछ खास गेंदबाजी नहीं कर सके। कई बार सिराज बहुत महंगे साबित हुए और सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किए गए। दबाव के बीच सिराज ने अपने ऊपर जमकर मेहनत की और कोच की मदद ली। सिराज की प्रतिभा को देखते हुए उन्हें लगातार मौके दिए गए। लाइन लेंथ और रनअप में कुछ मामूली सुधारों के बाद सिराज ने रफ्तार पकड़ ली। 2019 में वनडे खेलने का मौका मिला और फिर सिराज ने टेस्ट टीम में भी अपनी जगह पक्की की। इसके बाद सिराज ने कई ऐसे स्पेल डाले कि उन्हें मियां मैजिक वाला नाम मिला। अग्रेशन और एथलेटिक लुक की वजह से कई बल्लेबाज सिराज से खौफ खाने लगे। लंबे संघर्ष के बाद ऑटो ड्राइवर मोहम्मद गौस का सपना पूरा हुआ था। सिराज ने उड़ान भरनी शुरू की थी। इसी बीच सिराज के सिर से पिता का साया उठ गया और अंतिम वक्त में भी अपने पिता से मिल नहीं पाए। दरअसल सिराज आईपीएल खेलने के बाद 2019 में सीधे ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चले गए थे। इसी दौरान सिराज के पिता का 53 साल की उम्र में निधन हो गया। सब कुछ ठीक लग रहा था तभी सिराज को सबसे बड़ा सदमा लगा। सिराज क्वारंटाइन पॉलिसी की वजह से ऑस्ट्रेलिया से लौट नहीं पाए। तमाम कोशिशों के बाद सिराज पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए और उसी वक्त ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में मोहम्मद शमी चोटिल हो गए और पूरी सीरीज से बाहर हो गए। पिता के जाने का गम समेटे सिराज को मैदान पर उतरना पड़ा। मैच से पहले राष्ट्रगान के दौरान मोहम्मद सिराज इमोशनल हो गए। सिराज की आंखों में आंसू देखकर हर हिंदुस्तानी की आंखें भर आई। सिराज ने गरीबी देखी है, बड़े मुश्किल से अपनी जगह बनाई है, इसलिए बहुत जल्द ही उनके अंदर के भाव चेहरे पर उतर आते हैं। भारत और न्यूजीलैंड का वनडे मैच था। सिराज पहली बार अपने होम ग्राउंड हैदराबाद में इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे। सिराज की मां, उनकी दादी और भाई स्टेडियम में मैच देखने आए थे। तब भी सिराज इमोशनल हो गए थे। सिराज ने भावुक होकर कहा था, परिवार चाहता था कि एक दिन मैं भारत के लिए हैदराबाद में खेलूं। हैदराबाद में सिराज को खेलते हुए परिवार खुश था, लेकिन एक कसक सबके मन में थी कि ये दिन देखने के लिए सिराज के पिता इस दुनिया में नहीं थे। सिराज ने आसमान की तरफ देखकर पिता को याद किया और बहुत मुश्किल से अपनी भावनाओं को समेटा। पिता के जाने के बाद सिराज हर नाकामी और कामयाबी के मौके पर बेहद भावुक नजर आते हैं। वर्ल्ड कप में हार के बाद भी सिराज की आंखों के आंसू पूरी दुनिया देख रही थी, लेकिन अपना गम समेटे सिराज आज भी उसी शिद्दत से जुटे रहते हैं जैसे घरेलू क्रिकेट खेला करते थे। सिराज की संघर्ष भरी दास्तान पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आते रहिए। जय हिंद।